हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम ले रहे हैं एक पैराग्राफ। टाइटल आपको दिख रहा होगा, द मून मीन्स हमारा चंद्रमा। इसको करेंगे हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट। कुछ ट्रांसलेशन के मेथड्स भी शायद हम इस वीडियो में सीखें। बाकी ट्रांसलेशन पे वीडियोस जल्दी ही मैं लाने वाली हूँ। उससे पहले हमें सीखने पड़ेंगे टेंस। तो एक आधे दिन में टेंस पे वीडियो आने वाला है जिसमें आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है द मून। बहुत सी नई वोकैबुलरी भी सीखेंगे यहाँ पे, और क्योंकि ये एक पैराग्राफ है और इसमें प्रेजेंट टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनेट की प्रैक्टिस इन पैराग्राफ्स के थ्रू आपकी होती रहती है। एक एक वर्ड लिख के मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि कैसे, कहाँ पे क्या चीज़, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ दैट मूव्स अराउंड द अर्थ। द मून मीन्स चंद्रमा, इज़ है, द सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है? उपग्रह है। ऑफ मतलब का, की, के, ऑफ द अर्थ मतलब धरती। अब देखिए द मून, जो प्लैनेट्स है ना हमारे, इनके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। द अर्थ, द सन। ठीक है। तो द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ दैट, जो, मूव्स, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा है। ठीक है। तो मूव्स मतलब घूमता है। ता है, ते है, ती है। अब ता है, ते है, ती है आता ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन ता है, ते है, ती है कहाँ आएगा? जहाँ पे आपकी क्रिया होगा। क्रिया को आप ट्रांसलेट करोगे, मूव का अर्थ होता है घूमना, है ना। मूव का मतलब होता है हिलना भी होता है, यहाँ पे घूमना है। तो घूमना को अगर आपने घूमता बना दिया तो ये फिर क्या हो जाएगा? मीन्स वर्ब को उसी फॉर्म में बनाना है, उसी फॉर्म में ट्रांसलेट करते हो तो वहाँ ता है, ते है, ती है आएगा। मतलब कहने का ये है कि जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो जो वर्ब है, वर्ब के ट्रांसलेशन को अगर आप इस सेंस में लाओगे जहाँ पे उसका अर्थ निकले ता है, ते है, ती है, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मूव्स घूमता है, अराउंड चारों ओर, द अर्थ धरती। ठीक है। तो द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देखिए थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको लेके बताऊंगी कि ट्रांसलेशन में होता क्या है। जब हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो सब्जेक्ट को हम लेंगे जैसे द मून, उसके बाद में हमारा सेंटेंस है इतना। देखिए ये आगे दूसरी बात कह रहा है, ये दैट मूव्स अराउंड द अर्थ, ये दूसरी चीज़ है। पहले हमें इतने की ट्रांसलेशन करनी है, द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। क्लियर? तो अब यहाँ इसमें देखिए आपको अगर ट्रांसलेशन करना है तो कैसे करेंगे? द मून, हमने सब्जेक्ट ले लिया चंद्रमा, उसके बाद हम इधर से शुरू होंगे, यहाँ से। इसमें ऐसा नहीं है चंद्रमा है, उपग्रह का, धरती, इस तरीके से नहीं होगा। जब हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठा के बाकी का जो सेंटेंस है तो लास्ट से शुरू करेंगे और लास्ट में है आ जाएगा। यही होता है हमारा, चंद्रमा, धरती का, उपग्रह है। दिस इज़ द करेक्ट वे। अब इसमें ये सिंपल सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन है। इसमें सेंटेंसेस तरह तरह के आएंगे। सेंटेंसेस हम पढ़ने वाले हैं, कम से कम 18-20 के करीब सेंटेंसेस होते हैं। उन सेंटेंसेस में अलग अलग फॉर्मूला काम करता है ना। कई कई में खूब सारे क्लोजेस होते हैं, कई सेंटेंसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस का कैसे करते हैं। तो सबके अलग अलग थोड़े से मेथड्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। तो सेंटेंसेस भी देखेंगे, उससे पहले हमें टेंस देखने ज़रूरी हैं, जो हम 2-3 दिन में ही आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ दैट मूव्स अराउंड द अर्थ, जो कि घूमता है धरती के चारों ओर। ठीक है। इट इज़ अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड इज़ क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ। इट, अब हम इट का यूज़ किसके लिए कर रहे हैं? अर्थ के लिए। ठीक है। तो इट, क्योंकि हम सॉरी, अर्थ नहीं, मून, क्योंकि हम मून को बार बार, एक नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते,
ताकि वो अच्छा लगे, इसलिए हम इसकी जगह उसके प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, है ना। तो इट इज़ अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। इट मीन्स यह, इज मीन्स है, अर्थ धरती, अपोस्ट्रोफी लगा के एस अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है का, के, की। तो यह है धरती का, ओनली मतलब केवल या एकमात्र भी कह सकते हैं आप इसको। नेचुरल, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, सैटेलाइट मतलब उपग्रह है, एंड और इज है, क्वार्टर, क्वार्टर होता है चौथाई, है ना, क्वार्टर, हाफ, 3/4 यही होता है, फिर फुल हो जाता है। क्वार्टर द साइज, साइज मीन्स आकार, ओ मतलब का, द अर्थ धरती। तो इसमें क्या है, इट इज़ अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, यह है धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, एंड और इज क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ, और धरती के आकार का चौथाई है। जस्ट एज द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, द मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ। जस्ट इज जैसे, द अर्थ धरती, रोटेट्स रोटेट मतलब होता है घूमना, ठीक है। अब अगर हम इस सेंस में इसको लाएं कि फर्स्ट फॉर्म है, तो ता है, ते है, ती है के सेंस में लाएं तो जैसे धरती घूमती है। ये एस क्यों लगा है यहाँ पे, क्योंकि अर्थ है, सिंगुलर है, ठीक है, ये अर्थ तो घूमती है अराउंड चारों ओर, द सन सूर्य, द मून चंद्रमा, रोटेट्स घूमता है, अराउंड चारों ओर, द अर्थ पृथ्वी या धरती। तो जैसे धरती घूमती है सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है। तो जैसे धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। The shape of the moon is round like a cricket ball. The shape, shape क्या होता है, आकार, ओ मतलब का, द मून चंद्रमा, इज है, राउंड गोल, लाइक जैसे, अ मीन्स एक, क्रिकेट बॉल गेंद, ठीक है, क्रिकेट की जो गेंद होती है। तो चंद्रमा का आकार गोल है, एक गेंद के जैसे, ठीक है। तो चंद्रमा का आकार गेंद के जैसे गोल है। It is an astronomical body with a diameter of around 3,475 km and approximately 2,38,000 miles away. It is an astronomical body. यह, फिर से इट आया है अर्थ के लिए, है ना, रिपीट नहीं करेंगे हम, उसकी जगह प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। यह है, एन एक। अब देखिए AEIOU सुना होगा आपने, जो ये वावल साउंड्स है, इनसे शुरू होने वाला अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी नाउन है या वर्ड है, तो उसके पहले है ना ए की जगह एन लगेगा। तो यहाँ पे ए है ना, एस्ट्रोनॉमिकल, तो यह एक खगोलीय बॉडी है, एस्ट्रोनॉमिकल पिंड भी बोल सकते हैं अपन, बॉडी विद अ डायमीटर ऑफ अराउंड 3,475 किलोमीटर। डायमीटर क्या होता है, व्यास, ठीक है। तो विद अ डायमीटर, विद मतलब साथ, व्यास, ऑफ का लगभग, अराउंड मतलब यहाँ पे है लगभग इतने किलोमीटर। तो इट इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, यह है एक खगोलीय बॉडी है, पिंड है, जिसका डायमीटर क्या है, लगभग 3,475 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक 3,475 किलोमीटर व्यास के साथ एक खगोलीय
पिंड है। एंड अप्रोक्सीमेटली, और अप्रोक्सीमेटली मीन्स लगभग, इतने, माइल्स मतलब मील, अवे दूर, ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेटली इतने मील दूर है, तो लगभग 2,38,000 मील दूर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून इन 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको पता ही है, वॉज था द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मतलब पहला, पर्सन मतलब इंसान, टू लैंड, लैंड मतलब होता है किसी जगह पे उतरना या पहुंचना, तो उतरना, ऑन पर, द मून चंद्रमा, इन मीन्स मई 1969, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाले, और चंद्रमा पे कब, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 मतलब 1969 में चंद्रमा पर उतरने वाले पहले इंसान थे। द क्रस्ट ऑफ द मून इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। द क्रस्ट क्या होता है इसका, जो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसमें आता है कि इसका जो बाहरी जो परत है, लेयर जो है, उसको कहते हैं क्रस्ट। तो बाहरी परत, ओ मतलब का, मून चंद्रमा, तो चंद्रमा की कर देते हैं इसको, बाहरी परत है ना। इज है कंपोज्ड ऑफ, इसका मतलब होता है से बने होना, से बनी है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ, किसी चीज़ का कंपोजिशन क्या होता है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, तो आपको ऑफ लगा के बताना पड़ेगा वो चीज़ें, ठीक है। तो कंपोज्ड ऑफ लगा देते हो आप, इसका मतलब आप बाद में बताने वाले हो कि उसमें क्या क्या चीज़ों से वो बना हुआ है या क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है। तो कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको सबको पता है, सिलिकॉन सबको पता है, ये देखिए कैल्शियम है, इसको कैल्शियम नाम प्रोनाउंस करिए, ठीक है, कैल्शियम। मैग्नीशियम लिख देती हूँ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कई लोग इसको कैल्शियम पढ़ते हैं। सिलिकॉन, ऑक्सीजन पता ही है ना, आयरन मतलब लोहा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, एटसेट्रा इत्यादि। The crust of the moon is composed of oxygen, silicon, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। तो जो चंद्रमा की बाहरी परत किस किस से बनी है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, एल्यूमिनियम इत्यादि से बनी है। इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक एंड अदर सच मटीरियल। इट इज मोस्टली, मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर, जैसे अपन कहते हैं ना मोस्टली, तो वो इधर नहीं आता, कभी कभार भूला बिसरा आ जाता है। मोस्टली मीन्स ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो ऐसा नहीं करता है ना। तो इट इज़, यह है, मोस्टली ज़्यादातर, मेड अप ऑफ, फिर वही बना है, ठीक है। जैसे कंपोज्ड ऑफ, तो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, मेड अप ऑफ मतलब किन चीज़ों से बना है, वही बात आ गई। रॉक मतलब चट्टान, एंड और अदर सच मटेरियल, दूसरी, अदर मतलब दूसरी, सच ऐसी, मटेरियल मतलब तत्व, सामग्री भी कह सकते हैं अपन, या तत्व, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक एंड अदर सच मटेरियल, तो यह है ज़्यादातर चट्टान और दूसरी ऐसे तत्वों से या दूसरी ऐसी चीज़ों से या सामग्री से मिलके बना है। इट इज़ ड्राई एंड डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर। इट इज़, यह है, ड्राई सूखा, एंड और डज नॉट हैव, देखिए डज नॉट कहाँ आएगा,
इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म होता है यूज़, और जो पर्सन होते हैं, पर्सन के बारे में वीडियो मैंने एक आधे दिन पहले ही अपलोड किए, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत वैल्यूएबल वीडियो है वो, आपको एकदम क्लियरली समझ आने वाला है कि पर्सन होता क्या है। ठीक है, तो पर्सन के अकॉर्डिंग उसमें एस या एस लग जाता है, यही होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो टेंस होता है अफर्मेटिव, है ना, सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंसेस है। इसके बाद नेगेटिव भी आते हैं, इंट्रोगेटिव भी आते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आते हैं। अच्छा, जब नेगेटिव की हम बात करेंगे ना तो होता क्या है, देखिए जैसे ही ईट्स फूड, क्लियर, सिंपल है, दिख रहा है, एस है ये, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। समझ गए, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, जैसे फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई और वी, ठीक है, सेकंड पर्सन में आ जाता है, ये इस पे नहीं लगता, रोमन में ये चीज़ें नहीं लगती, ओके, सेकंड में क्या होगा, यू, और थर्ड पर्सन जो है उसमें ही, शी, इट, नेम, दे, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ये देखिए। ओके, तो फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो बोल रहा है या जो बता रहा है या जो किसी से बात कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हूँ, क्यों, क्योंकि आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो आप हो गए सेकंड पर्सन, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में तीसरा कौन है यहाँ पे, मून, ये टॉपिक जिसकी बात हो रही है, तो ये हो गया थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात की जाए वो हो जाता है थर्ड पर्सन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये देखिए ये सिंगुलर, ये देम जो है या दे जो है ये प्लूरल हो जाएगा, ही, शी, इट, नेम, ये सारे क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ गया ही, तो ही के साथ फिर क्या लगेगी, एस या ई एस में से एक चीज़ लगेगी वर्ब में, तो ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है, ताहते है तीस तो निकलता ही है ना। अब अगर हमें इसी को नेगेटिव बनाना है तो हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। डज नॉट का क्यों, आप ये याद रखिए कि यहाँ से हमने एस या ई एस कुछ भी हटाया ना तो वो फिर इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हमें इसके बाद में वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी ना तो ये तो हट के यहाँ आ गया, तो इसके बाद बचा क्या, ईट, तो ही डज नॉट ईट फूड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, टेंस करवाने वाली हूँ मैं आपको एक आधे दिन में ही, बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा आपको टेंस। तो देखिए आ गया समझ में। तो ये क्या कह रहा है, इट इज़ ड्राई एंड डज नॉट, अब इट है सिंगुलर है ना अपने आप में क्योंकि मून की बात हो रही है, तो इट इज़ ड्राई, ये सूखा है, और डज नॉट मतलब नहीं है, इसके पास नहीं है। हेव मतलब होता है होना, होना मतलब अपन इसको पूरे का मतलब निकालेंगे तो नहीं है, ठीक है, या इसके पास नहीं है। अगर ट्रांसलेशन भी तो अब अपनी भाषा के अकॉर्डिंग अपन अपने हिसाब से करेंगे, इन्होंने अपनी भाषा के हिसाब से लिखा है, तो इसके पास नहीं है। रियल मीनिंग तो ये निकला, डज नॉट हैव, हैव का मतलब आपको मैंने बता दिया, बार बार बताया है, हेज, हैव और हैड, ठीक है। तो होना, तीनों का ही मतलब है होना, किसी चीज़ का, किसी चीज़ का पोजेशन आपके पास होना, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ वाइफ, आई हैव अ हस्बैंड, आई हैव अ किड, मतलब इन सब चीज़ों में क्या दिखा रहा है कि आपका किसी न किसी तरीके से उन चीज़ों पे अधिकार है। वहाँ पे हम हैव, हेज और हैड का यूज़ करते हैं। हेज का यूज़ हम सिंगुलर जो है ना उन चीज़ों के साथ करते हैं, जैसे ही हैज़ अ कार। अब यहाँ पे डज नॉट हैव इसलिए आया है, हिसाब से तो आना चाहिए था, जैसे अब अगर अपन ये नेगेटिव नहीं होता ना, मैंने आपको क्या बताया कि आप जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग जाएगा, क्लियर। लेकिन जब हम उसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे तो वो डज हो जाएगा, क्योंकि इस एस या एस को भी तो हमें कहीं शिफ्ट करना है ना, तो फिर डू के साथ एस या एस जोड़ दो। तो अब डू के साथ नॉर्मली यही है कि केवल एस से काम नहीं चलेगा, ई एस ही लगेगा, तो भले ही यहाँ एस हो चाहे ई एस हो, यहाँ पे डज हो जाएगा ये, ठीक है। तो डू को बना दिया डज। अब अगर डू को डज बना दिया तो फिर जो वर्ब है ना वो उसी फॉर्म में रह जाएगी। तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता तो इसका क्या कहते हैं हम, इट इज़ ड्राई एंड हेज एन एटमोसफेयर,
मतलब इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। अब हेज़ इसलिए होता क्योंकि यहाँ पे इट है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हेज़ लगाना पड़ता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हेज़ कहाँ लगता है, सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ, या थर्ड पर्सन सिंगुलर मान लो आप, उनके साथ लगता है, बाकी सबके साथ हेव लगता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये जो जितना है ना, ये इन सब के साथ क्या लग जाएगा, हेव लग जाएगा। क्लियर, इन सब के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेज लगेगा। तो अब अगर अपन ने यहाँ पे डज नॉट कर दिया ना, तो उस हेज को हेव में चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि HAS हेज वाला, ये ऐसे याद रखिए, फॉर्मूला तो यही है, पर आप ऐसे याद रखिए कि इस एस को उठा के इन्होंने डज में ऐड कर दिया, तो अपन इसको फिर हेव बना देंगे। तो ये डज नॉट हेव इसलिए आया है। आया समझ? और करेंगे डिटेल में, यहाँ पे इतना डिस्कशन होगा तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और करेंगे डिस्कशन दूसरे वीडियो में। तो इट इज़ ड्राई एंड डज नॉट हैव, मतलब इसके पास नहीं है एन, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर मैंने आपको फिर बताया था, AEIOU वावल साउंड से शुरू होने वाला अगर कोई वर्ड है तो उसके पहले एन आएगा, वरना ए आता। एन मतलब एक, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण। तो यह सूखा है और इसके पास इसका खुद का कोई वातावरण नहीं है। फ्रॉम अर्थ बोथ द सन एंड द मून लुक अबाउट सेम साइज। फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम मतलब से, अर्थ मतलब धरती, मतलब धरती से, बोथ दोनों, कौन, द सन सूर्य, और द मून चंद्रमा, लुक अबाउट सेम साइज। लुक मतलब प्रतीत होते हैं या दिखते हैं, दिखते हैं, ताहते है, ती है, आ गया ना। अबाउट लगभग, सेम समान, साइज आकार। ठीक है, तो फ्रॉम अर्थ धरती से, बोथ द सन एंड द मून लुक अबाउट सेम साइज। तो धरती से सूर्य और चंद्रमा दोनों सेम मतलब समान आकार के, लगभग समान आकार के दिखते हैं। इन फैक्ट द मून इज 400 टाइम्स स्मॉलर देन द सन। इन फैक्ट मीन्स वास्तविक या वास्तव में, द मून चंद्रमा इज है 400 टाइम्स, 400 टाइम्स मतलब 400 गुना, स्मॉलर छोटा, देन द सन सूर्य से। अब देखिए स्मॉलर आया है, मैंने आपको डिग्री बताई हुई है बहुत बार, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉल मतलब होता है छोटा, पॉजिटिव डिग्री आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी ना, उसी का। अब जैसे जैसे जो चीज़ें आएंगी मैं आपको उनके बारे में साथ साथ अपन डिस्कशन करते जाएंगे। तो स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलर, ई आर जुड़ गया ना, इसका मतलब यहाँ पे कंपैरिजन होगा, ये कंपैरेटिव डिग्री है। मतलब इस अगर कंपैरिजन हो रहा है तो इसके बाद देन लगा के कोई ना कोई और नाउन आएगा यहाँ पे जिसके साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आया है, स्मॉलर, देन लगा। अब कंपैरिजन किसका हो रहा है, चंद्रमा से, द सन सूर्य से। तो क्या कह रहे हैं, इनफैक्ट द मून इज 400 टाइम्स स्मॉलर देन द सन, कि वास्तव में चंद्रमा सूर्य से 400 गुना छोटा है। कंपैरिजन हुआ ना मून का और सूर्य के, दोनों का आकार का कंपैरिजन हुआ ना यहाँ पे। तो स्मॉलर ई आर आया, डेफिनेटली यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है तो देन आएगा, देन लगा के डेफिनेटली वो चीज़ आएगी जिससे उसका कंपैरिजन हो रहा है, ओबियसली आएगी। और लास्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ये होती है जिसमें ये कहते हैं एस टी लग गया, इसका मतलब है इससे ऊपर कोई नहीं है, ये सुपर है, इससे ऊपर कोई नहीं है, वो है सुपरलेटिव डिग्री। मतलब स्मॉलेस्ट, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई नहीं। ठीक है, तो प्लैनेट्स में सबसे छोटा कौन है, वो आप ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, तो वो आप देख लीजिएगा अपने इस हिसाब से। अपन जैसे घर में फैमिली है, उसमें 3-4 बच्चे हैं, उसमें कहें ही इज़ द स्मॉलेस्ट, मतलब वो सबसे छोटा है, उससे छोटा अभी तक तो कोई नहीं है। इन फ्यूचर बड़े हो गए बच्चे, इनके बच्चे हो गए तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल तक तो स्मॉलेस्ट है, वो सबसे छोटा है। बट ऑल्सो मतलब भी 400 400 टाइम्स गुना, क्लोज़र, क्लोज़र मतलब पास या करीब, टू अर्थ धरती।
तो ना केवल वो उससे छोटा है 400 टाइम्स 400 गुना छोटा है, साथ ही साथ वो क्या है 400 गुना धरती के करीब भी है। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट बट शाइन्स विद द लाइट ऑफ द सन। द मून चंद्रमा, फिर आया देखिए डज नॉट हैव, कारण वही है, नेगेटिव है इसलिए डज नॉट हैव कर दिया, ठीक है। डज नॉट हैव चंद्रमा, इसका अब अगर हम हिंदी के मतलब से निकालें तो कहेंगे इसके पास नहीं है। हैव मतलब होना है ना, नहीं है। इट्स मतलब खुद का, है ना, इसका खुद का, इट्स मतलब हो गया इसका, ओन मतलब खुद का, ठीक है। लाइट मतलब प्रकाश, बट लेकिन, शाइन्स, ये देखिए वर्ब आ गई ना, चमकता है, ताह देहती है, आएगा ही आएगा, विद द लाइट ऑफ द सन, विद मतलब साथ, लाइट मतलब प्रकाश। अब यहाँ पे साथ ना होके ये होना चाहिए से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से, विद द लाइट ऑफ द सन, ओ मतलब का, द सन मतलब सूर्य। तो द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, चंद्रमा के पास इसका खुद का प्रकाश नहीं है। तो इसके पास क्या नहीं है, इसका खुद का प्रकाश, बट शाइन्स विद द लाइट ऑफ द सन, लेकिन यह चमकता है सूर्य के प्रकाश से। क्लियर। इट इज ऑल्सो वर्शिप्ड एज अ डीटी इन हिंदुइज्म। इट मतलब यह, ह भी, ऑल्सो, वर्शिप्ड। अब देखिए, अब यहाँ पे है क्योंकि इज और वर्शिप्ड साथ में है, इज वर्शिप्ड, इसका मतलब है पूजा जाता है, पैसिव स्ट्रक्चर में है ये, इज प्लस थर्ड फॉर्म, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। आपको बताया है कि जब भी आप कैसे जो इंडेफिनिट टेंस है ना उसके जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ताहते हतीह लगता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या एस लगता है, उसको अगर आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और उसका मतलब क्या निकलता है, ऐसा किया जाता है, ऐसा होता है ना। तो इट इज़ ऑल्सो वर्शिप्ड, तो यहाँ है मीनिंग नहीं है इसका, आगे देखना पड़ेगा कि इसके साथ कोई और वर्ब है क्या। तो है तो वो क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर है, तो उसका पूरे का मतलब निकलेगा पूजा जाता है। ऑल्सो इनके बीच में रखा हुआ है, ठीक है। इज ऑल्सो वर्शिप्ड मतलब भी पूजा जाता है, तो यह पूजा जाता है एज अ डीटी, देवता के रूप में, इन मतलब में, हिंदुइज्म मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम लोगों में भी पूजा जाता है, जैसे उनका ईद वगैरह, ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, पर चंद्रमा को देख के या चंद्रमा से ही उनके कुछ एक त्यौहार है जो डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे यही था, हिंदुइज्म लिख लो और इन मुस्लिम पीपल और ऐसा भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल कहने का है, इट इज़ ऑल्सो वर्शिप्ड एज अ डीटी इन हिंदुइज्म, यह है देवता के रूप में भी, हिंदुइज्म में मतलब हिंदू धर्म में देवता के रूप में भी पूजा जाता है, ठीक है। इसलिए भी यहाँ पे बीच में दे दिया इन्होंने, सुंदर लगता है, अच्छा स्ट्रक्चर सही से बनाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑल्सो लगाया। इट इज़ ऑल्सो वर्शिप्ड, ये है भी पूजा जाता है, कैसे, देवता के रूप में। तो एक देवता के रूप में भी पूजा जाता है, किसमें, इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में। तो बहुत इजीली आपको और बहुत अच्छे से मैंने ट्रांसलेट किया है इसको, और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ आपको की है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा जिनको इनकी आवश्यकता है। मेरी तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, और आपके कोई सजेशंस हो या पॉजिटिव कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको वीडियो, क्योंकि इससे मिलता है मुझे मोटिवेशन, एंड आई विल ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है अगला वीडियो टेंस पे ही हो या एक आधे दिन में टेंस आने वाला है, बहुत ईजी वे में, बहुत क्लियरली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।